मूवी मेनिया में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं हॉकाई एपिसोड 5 के बारे में। कहानी की शुरुआत 2018 से शुरू होती है। येलेना और एक अन्य पूर्व ब्लैक विडो ऑपरेटिव दूर बर्फीले जगह में एक भव्य हवेली में घुस रहे हैं। अंदर वो अपने लक्ष्य एना को ढूंढते हैं और एक लड़ाई छिड़ जाती है। एना को नीचे गिराने के बाद येलेना ने उसे दुनिया भर में बिखरे हुए सभी मौजूदा ब्लैक विडो एजेंटों पर इस्तेमाल किए गए दिमागी नियंत्रण को दूर करने के लिए एक मारक स्प्रे इस्तेमाल करती है। ब्लैक विडो फिल्म की घटनाओं के बाद येलेना का मिशन प्रत्येक लड़की को अभी भी अपने ही दिमाग में फंसाने से मुक्त करना है। पता चला कि एना का ब्रेन वॉश नहीं किया गया है और घर वास्तव में उसका है। जब ये सब अकल्पनीय होता है तो येलेना बाथरूम में जाती है। जैसे कि हम उसके दृष्टिकोण से देखते हैं, येलेना को अस्तित्व से बाहर कर दिया गया और तुरंत वापस लाया गया। एक ऐसे घर से हिलना जो अचानक बदल गया। येलेना एना को देखती है, लेकिन एक परिवार के साथ 5 साल बीत चुके हैं जब थानोस ने एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में दुनिया के सभी जीवित जीवन के आधे हिस्से का सफाया करने के लिए इन्फिनिटी स्टोन का उपयोग किया था। एवेंजर्स एंड गेम में सभी को वापस लाने के दौरान उसकी बहन नताशा की मृत्यु हुए केवल कुछ ही समय बीत चुका है। केट घायल होकर घर लौटी। उसकी माँ एलेनो उसे समझाती है और उसके घावों को भरने में मदद करती है। केट के डर और निराशा के बारे में ईमानदारी से बताते हुए दोनों एक दूसरे के साथ ईमानदारी से बात करते हैं। हालांकि सहायक एलेनो उसे समझाती है कि उसकी सुपर हीरो दृष्टि के बाहर एक भविष्य अभी भी एक सार्थक मार्ग है। कॉन्वो के साथ भिड़ने से पहले केट ने कबूल किया कि वो जैक को देख रही है और उसकी मां ने अपनी सुरक्षा प्रणाली कंपनी का इस्तेमाल खुद इसे देखने के लिए करने का वादा किया है। ऐसा ही एक दृश्य माया और काजी के साथ भी चलता है। जैसे ही काजी माया के नए जख्मों को साफ और पट्टी करता है, वो एक बार फिर क्लिंट को खोजने के उसके जुनून को छोड़ने की आवश्यकता के बारे में बताता है। वो अनिच्छा से क्लिंट को मारने का एक तरीका खोजने के लिए सहमत हो जाती है और जैसे ही यह किया जाता है आगे बढ़ जाती है। क्लिंट ग्रिल्स के घर जाता है, लार पर जिसके पास एपिसोड 2 में रोनिन सूट था। वो अपने सोफे पर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और पिज्जा कुत्ते के साथ आराम करते हुए थके हुए हालत में लेट जाता है। अपनी माँ के साथ दिल से दिल की बात करने के बाद केट पहले एपिसोड से अब उसके जले हुए और अपार्टमेंट में लौट आती है। वो बहुत कम जानती है येलेना वहाँ उसका इंतजार कर रही है। वहाँ कोई लड़ाई नहीं होती है, इसके बजाय एक विनोदी येलेना स्पष्ट रूप से व्याकुल केट के साथ मजाक करती है, इससे पहले कि वो वहां मौजूद वास्तविक कारण में धीरे धीरे शामिल हो। वो स्पष्ट रूप से उसे मारने के लिए नहीं आई है। नहीं, येलेना यहाँ क्लिंट पर चर्चा करने के लिए है, विशेष रूप से उनके वर्तमान ठिकाने के बारे में। वो अपनी बहन की मौत का बदला लेने के लिए उसे मारने के लिए शहर में है। येलेना समझ नहीं पाती है कि केट उसमें क्या देखती है और उसे क्लिंट के अतीत की याद दिलाती है। केट बताती है कि वो परफेक्ट नहीं है, लेकिन वो एक अच्छे इंसान है। केट को यह भी पता चलता है कि येलेना असाइनमेंट पर ऐसा कर रही है और सवाल करती है कि किस तरह का व्यक्ति इस तरह कॉल करेगा। येलेना जाने से पहले वो केट को फिर से उसके रास्ते में न आने की हल्की धमकी देती है। अगले दिन केट जैक को गिरफ्तार होते देखने के लिए अपनी माँ के यहाँ पहुँचती है। वो काफी निडर लगता है और अपनी बेगुनाही का उच्चारण करता है जैसा कि एलेनो देखता है। केट अभी भी हाल की सभी घटनाओं से निराश है। वो क्लिंट की मदद करने के लिए खुद को प्रतिबद्ध करती है और उसे अपने सेल पर कॉल करना शुरू कर देती है। कोई भी जवाब नहीं देता है, लेकिन वो उसे दर्जनों संदेश छोड़ने से नहीं रोकता है। नताशा और बाकी एवेंजर्स को न्यूयॉर्क की लड़ाई में उनके हिस्से के लिए सम्मानित करने के लिए एक स्मारक पट्टिका के लिए एक मार्मिक भाषण के बाद क्लिंट लॉरा को फोन करता है और उसे बताता है कि वो है उस रात चीजों को खत्म करना। उसकी स्वीकृति से वो जिम लॉकर रूम में छुपा हुआ रोनिन सूट प्राप्त करता है। वो माया के साथ एक बैठक करता है, लेकिन उसे अकेले आने के लिए कहता है। बेशक वो अपने ट्रैकर सूट माफिया बैकअप के साथ कारों के पीछे छिपे हुए गुंडों के साथ आती है और काजी एक स्नाइपर के रूप में एक बिलबोर्ड पर छुपा हुआ रहता है, पर कुछ काम नहीं करता क्योंकि क्लिंट रोनिन के रूप में दिखाई देता है और आसानी से काजी और बाकी टीम को बाहर कर देता है। केवल माया के बचे रहने पर दोनों तब तक लड़ते हैं जब तक कि माया को जमीन पर नहीं फेंक दिया जाता। क्लिंट यह स्पष्ट रूप से बोलता है कि वो उन सभी को नष्ट कर सकता है और यदि वो उसके परिवार के पीछे आने की कोशिश करती है तो वो करेगा। वह यह भी उल्लेख करता है कि उसके पिता की हत्या उसके वर्तमान मालिक का एक आदेश था। माया ऊपरी हाथ लेती है और क्लिंट को जमीन पर फेंक देती है। हाथ में रोनिन तलवार के साथ माया मारने ले जाती है, लेकिन जब केट तलवार को उसके हाथ से निकालती है तो उसे रोक दिया जाता है। क्लिंट और केट भाग निकले। माया काजी के साथ फिर से जुड़ जाती है और वो जल्दी से अपने पिता की हत्या की रात उसके ठिकाने के बारे में पूछती है। काजी के पास ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं है और दोनों ने अपनी बातचीत अचानक समाप्त करती है। एपिसोड के खत्म होने से पहले हम येलेना को एलेनो को ट्रैक और फॉलो करते हुए देखते हैं। क्लिंट ग्रिल्स और पिज्जा डॉग के साथ नाश्ते के दौरान केट को येलेना से टेक्स्ट के
माध्यम से लगातार 2 खुलासे मिलते हैं। सबसे पहले, एलेनो वो है जिसने क्लिंट के पीछे जाने के लिए येलेना को काम पर रखा था। अब हम जानते हैं कि पिछले एपिसोड का वो फोन किसको था। दूसरा रहस्य यह है कि जिस व्यक्ति के साथ एलेनो काम कर रहा है और क्लिंट जिस व्यक्ति को माया रिपोर्ट कर रहा था, वो कोई और नहीं बल्कि किंगपिन है, वही अभिनेता जिसने नेटफ्लिक्स पर डेयरडेविल में किंगपिन की भूमिका निभाई थी। इस चरित्र के शामिल होने से बहुत सारी संभावनाएं हैं और आप संभावित रूप से नेटफ्लिक्स के मार्वल शो के अन्य पात्रों को वर्तमान मार्वल शो और फिल्मों में देखना शुरू कर देंगे। सीजन की समाप्ति के लिए बस एक और एपिसोड बचा है। डिज्नी एक्सक्लूसिव शो अपने 6 एपिसोड में से प्रत्येक को साप्ताहिक आधार पर रिलीज करता रहेगा। प्रत्येक बुधवार को हमारे विस्तृत पुनर्कथन के साथ हॉकाई के प्रत्येक एपिसोड को देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना।